औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद सलाम पढ़ कर तुम्हें भी ये वीडियो शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको 6 जुमादुल उखरा महीना 6 तारीख का हमें इंशाअल्लाह अब पढ़ते हैं 5 मिनट के मदरसे में। आज का पहला आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, इस्लाम के। ईरान के बादशाह के नाम दावती ख़त। कल हमें रोम के बादशाह का नहीं देखे थे, सो दावती ख़त भेजते थे इस्लाम का पैगाम के वास्ते। रोम के बादशाह को कल भेजे, उसकी कंटिन्यूएशन आए पूरे। अब ईरान के बादशाह के नाम दावती ख़त भेजे, उसके बारे में बात करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़फ़ रज़ियल्लाहु अन्हु को दावती ख़त लेकर शाह ईरान खुसरू परवेज़ के पास भेजा, जिसका मज़मून ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से फ़ारस के बादशाह किसरा के नाम, उस पर सलामती हो जो हिदायत की पैरवी करे, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम की दावत देता हूँ। मैं तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, ताकि जो शख्स ज़िंदा रहे उसे बुरे अंजाम से डराउन लिहाजा इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे, और अगर तुमने इनकार किया तो तमाम मजूसियों का गुनाह तुम पर होगा। यह ख़त सुनते ही खिसरा का तो बादशाह आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक को फाड़ डाला। ये ख़बर सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देगा और मेरी शरीयत व हुकूमत वहाँ तक पहुँचेगी। चुनाचे किसरा के बेटे ने खुद अपने बाप को कत्ल कर दिया और उसका मुल्क भी टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे अल्लाह ताला बोले ना हो गया, उन्होंने सब फाड़ डालने सी। ये आपको ईरान के बादशाह के बारे में जब मैं बात करें सो। अब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, का तो चमत्कार के बारे में। बकरियों का मालिक के पास पहुंच जाना। खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किले का मुहाशरा किया हुए थे। उस दौरान एक बकरियां चराने वाला आया और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इन बकरियों का मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन पर कंकरियां मार दो, अल्लाह तुम्हारी अमानत अदा कर देगा और उन सब बकरियों को अपने अपने घर पहुंचा देगा। चुनाचे उस शख्स ने ऐसा ही किया तो वह सब बकरियां अपने अपने घर पहुंच गए। दलाइलुन नुबुव्वा लिल बैहाक़ी 1563 के हदीस में से, जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे कि वो बकरियां को तुम्हें कंकरान से मार डालो, वो खुद अपने घर चल जाती हैं, अब तुम्हें इस्लाम कबूल कर लेने की अगर को वैसा बोले नादिश हो गई। ये आपको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमत्कार मोजिज़ा अगर को। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, सूरह फ़ातिहा के बाद मज़ीद क़िरात करना का तो कुरान की सूरह पढ़ना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम सूरह फ़ातिहा के साथ कुरान की कोई और सूरत या उसकी कुछ आयतें जो याद हों और आसानी के साथ पढ़ सकते हो, उसे ज़रूर पढ़ा करें। मुस्नद अहमद 10998 हदीस के रेफरेंस में सी। इसका फ़ायदा क्या गतो? नमाज में सूरह फ़ातिहा के साथ कोई छोटी सूरत या कोई इतनी बड़ी आयत जिसके मिक़दार छोटी 3 आयतों के बराबर हो, या छोटी छोटी 3 आयतें पढ़ना वाजिब है। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, मैयत के रिश्तेदारों को तसल्ली देना।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नवासे की वफ़ात का वक्त करीब था तो आपकी साहिबजादी ने आपको बुला भेजा। आपने खासिद को वापस करते हुए ये तसल्ली भरे अल्फाज कहने का हुक्म दिया। थोड़े बातें बोली इसमें, इन्ना लिल्लाही मा अख़ज़हु व लहू करको। इसका तर्जुमा बोलता हूँ मैं। जो कुछ अल्लाह ने लिया वो उसी का था, और जो दिया है वो भी अल्लाह ही का है, और हर चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक एक मुद्दत मुकर्रर तक के लिए है। तुम सब्र करो और सवाब की उम्मीद रखो। ये सही बुखारी हदीस में से 7377 उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से हमें बात करें। अब आपको एक अहम आमाल की फजीलत के बारे में बात करेंगे। कुरान के हर हरफ पर 10 नेकियाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान का एक हर्फ भी पढ़ा तो उसको 10 नेकियाँ मिलती हैं। फिर फरमाया, हम ये नहीं कहते हैं कि अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 10 नेकियाँ मिलती है। तो अलिफ लाम मीम पढ़ते माने 10 नेकियाँ मिलती हैं कर को नहीं बोलते हैं। गौर से सुनो, बल्कि अलिफ पर 10 नेकियाँ, लाम पर 10 नेकियाँ और मीम पर 10 नेकियाँ को तो 3 भी मिले तो कितना अलिफ लाम मीम एक एक हरफ को एक एक लेटर को 10-10 का तो 10 + 10 + 10 30 हो गए। तो अलिफ लाम मीम कुछ 30 नेकियाँ तो एक एक हरफ को वैसा तो पूरे 30 होते। फ़ज़ाइलुल कुरान लिल राज़ी 1/16 औफ बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से अभी हमें पढ़े। क्या बारे में कुरान के हर हर्फ पर 10-10 नेकियाँ को। अब आपको एक गुनाह के बारे में, दीन को झुटलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने तुमको एक भड़कती हुई आग से डरा दिया है, उसमें वही भड़कता दाखिल होगा जिसने दीन को झुटलाया और उससे मुंह मोड़ा। सूरह लैल में कुरान में 14-16 आयत में है। दुनिया के बारे में, नाफरमान अपना नुकसान खुद करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कुछ ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सख्त सर्दी वाली तेज़ हवा जो उन लोगों की खेती को जा लगे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा हो और वो उस खेती को बर्बाद कर दे। उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने जानों पर जुल्म करते रहे। सूरह आले इमरान में 117वां आयत के रेफरेंस में से ये बात करें। नाफरमान अपना नुकसान खुद करता है। नाफरमान को तो शुक्रगुजार हना ना शुक्र हनानी उनके बारे में। आखिरत के बारे में, परहेज़गारों की नेमत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़ियामत के दिन परहेज़गार लोग जन्नत के सायों में और चश्मों में और पसंदीदा मेवों में होंगे। उनसे कहा जाएगा, अपने नेक आमाल के बदले में खूब मज़े से खाओ पियो। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी होगी। सूरह मुरसलात 40/1 40/5 आयत के रेफरेंस में से बात है। अब आपको तिब्बे नबी से इलाज के बारे में, ये सबको मालूम था। बुखार का इलाज, बुखार के बारे में तो हमने बहुत इंटरेस्ट आता कि तो आम सी बात बुखार आना कहते हमें टेंशन लेते सब आदमी। उसके बारे में इलाज देखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम के असर के फैलाव का नतीजा है, लिहाजा उसे पानी से बुझाओ। यहाँ बुखार को जहन्नम से कहीं कंपेयर करते हैं तो बुखार को तो कहीं का जलना, आंग गर्म हो जाना, गर्मी, ये 3 चीज़ा। वैसा जहन्नम को तो भी वोचना, उसका माना जहन्नम का तो आग जलना गर्मी ये नहीं आता। सो वो एक असर कहते हैं, जहन्नम का एक फैलाव का एक असर है, उसका नतीजा। लिहाजा उससे किसी बुझाना, जैसा आंच को देखे तो हमें पानी से बुझाती, वैसा बुखार को भी हमें पानी से बुझाना। ये सही बुखारी हदीस 5723 अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा क्या कहते हो,
पानी में तर किए हुए कपड़े, तर का तो भीगा, पानी में तर किए हुए कपड़े को निचोड़कर बदन को पोंछना या पिशानी पर तर की हुई पत्ती, तर का तो भीगा बोले हैं नहीं, हमें भीगा हुई पत्ती को रखना बुखार में मुफीद है, तो फ़ायदा। बुखार इस टाइम पर जैसे आँच को पानी से बुझाती, वैसा जो बुखार इस टाइम पर बाहर से भी हमें कपड़ा भीगा कपड़ा निथार को सिर के ऊपर कैसा रखती, पिशानी पो आंग जैसा पोंछती, वैसा पानी भी हमें ज़्यादा पीना। ये डॉक्टर हम भी बोलते हैं पानी जितना ज़्यादा पिए तो गर्मी उतना बाहर का आ जाती है घर को। सो तिब्बे नबी से इलाज में आज हमें बुखार के बारे में बात करें हदीस के रेफरेंस में से। अब आपको फजूल खर्ची और तकब्बुर से बचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरह खाओ पियो पहनो और सदका व खैरात किया करो। फजूल खर्ची और तकब्बुर, तकब्बुर का तो घमंड फ़ख्र, उससे बचो। इब्ने माजा 3605 अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 6 जुमादुल उखरा का ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल 7 जुमादुल उखरा का हमें बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।